मेरा कैंसर का डायग्नोसिस, प्री कैंसरियस सेल्स का डायग्नोसिस हुआ था और आपने बिल्कुल एंड तक सारी बायोप्सीज क्लियर की थी। हर बारी आपने हाथ पकड़ा, आपने मेरे पापा को वेंटिलेटर से उठाया, वो बिल्कुल आज ठीक है, स्वस्थ हैं। हम शुक्राना कर देते हैं, उसके बाद फिर हम यूजुअल अपने काम में लग जाते हैं। मगर मुझे रियलाइजेशन ये हुई कुछ दिन पहले कि हम शुक्राना कर देते हैं, शुक्राना गुरुजी, मगर नहीं, अगर वो सब ठीक नहीं होता तो मेरी क्या स्टेट होती, ये सोच के भी मेरे को कुछ हो जाता है। सारे अफेक्टेड होते हैं, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेरी सारी फैमिली अफेक्टेड होती। अगर पापा ठीक नहीं होते, अगर मैं ठीक नहीं होती, तो क्या होता गुरुजी? जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे। संगत जी, अगर अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो हर समय अपने मन में नाम जपते रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की पुरानी संगत जी का है। बहुत ही ब्लेस्ड और दिल को छू जाने वाला ये शुक्राना सत्संग है। तो आइए संगत जी, हम मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और उनके आशीर्वाद से सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी बताते हैं कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि मुझे गुरु जी के दर्शन का बुलावा उस दिन आया संगत जी, जिस दिन मैंने अपनी 16 वर्ष पुरानी जॉब से रिजाइन किया। संगत जी, मैं उनसे दिसंबर सन 2003 में उस वक्त मिली थी संगत जी, जब मेरा जीवन दिशाहीन था, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था और मैं कुछ समय से संगत जी एक असाध्य रोग से, मल्टीपल स्क्लेरोसिस से ग्रसित थी। मैं गुरु जी के दर्शन करने के लिए एम्स में एक भक्त के घर पर गई दर्शन करने से पहले। और संगत जी, मैं तब गुरु जी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती थी और आंटी जी बताते हैं कि मैंने ये सोचा हुआ था संगत जी कि वह एक आदमी की तरह ही हैं जो जीन्स पहनते हैं। और मुझे जाने से पूर्व संगत जी, गुरु जी को माथा टिकाओ, गुरु जी के चरणों में सिर झुकाने को कहा गया। पर संगत जी, मेरी चिंता ये थी कि यह माथा टिकाओ है क्या। मैं बहुत कम पूजा पाठ करती थी और मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। और संगत जी, उस वक्त जब मैं माथा टेक रही थी, अपनी माँ के द्वारा कही ये बात याद कर रही थी कि औरत 3 बार आदमी के चरण छूती है। तो मैंने संगत जी गुरु जी के चरण एक बार छुए, किंतु मेरे मन में यह दुविधा बनी रही कि मुझे 2 बार और चरण छूने चाहिए या रुक जाना चाहिए। और संगत जी, मैं एक बार में ही लौट गई। फिर संगत जी, मुझे एक भक्त जो कि हमारे स्कूल में अभिभावक है, शिक्षक डिपार्टमेंट में, पेरेंट टीचर एसोसिएशन में, उनसे गुरुजी ने ये कहा कि मुझे दर्शन के लिए आना है। और संगत जी, वो भक्त हमारे स्कूल के लिए बहुत सारा काम कर चुके थे, स्पेशली कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लिए। तो संगत जी, मुझे बड़े मंदिर आने के लिए कहा गया। और आंटी जी कहते हैं संगत जी कि जहां पर गुरुजी ने मुझ पर कृपा की, बड़े मंदिर में मुझे संगत जी तांबे के लोटे का जल पीने को कहा और चावल खाने को भी मना किया। गुरुजी को पहले ही पता था संगत जी कि मैं पढ़ाती थी और जब मैं दोबारा गुरुजी के पास गई, तब गुरुजी ने संगत जी मुझसे मेरी जॉब के बारे में पूछा। तो मैंने उन्हें तुरंत से जवाब दिया कि मैं नौकरी करती थी। फिर मैंने खुद को ठीक करते हुए कहा कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। तो संगत जी, उन्होंने मुझे कहा, तो क्या घर से काम शुरू कर। इस बात को संगत जी स्वीकारने में कि गुरुजी ने मुझे नई राह दिखा दी, मुझे थोड़ा वक्त लगा। फिर संगत जी, मैंने नौकरी क्यों छोड़ी, ये कहानी की शुरुआत सन 1997 में हुई, 1997 में, जब छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं चल रही थी और एक दिन मैं स्कूल की बस से उतर रही थी।
जब मैंने ये महसूस किया संगत जी कि किसी ने मेरे सिर पर हल्के से वार किया और कुछ तरल सी चीज मेरे सिर के अंदर से कुछ समय तक बाहर आई, लेकिन सब ठीक रहा और मैं अपना काम ठीक तरह से कर रही थी। फिर संगत जी जब मैं घर लौट रही थी तब मुझे पहला झटका लगा जब मैंने रास्ते में एक कार दूसरी के ऊपर देखी। फिर घर के शौचालय में मुझे 2 बाल्टियां दिखी, जबकि मुझे पता था कि वहां पर एक ही बाल्टी थी। मैंने संगत जी अपने पिताजी को, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थे, ये बात बताई तो मेरे पिताजी डॉक्टर माथुर वो मुझे एमआरआई के लिए ले गए, जिससे ये पता चला संगत जी कि मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस था। ये संगत जी एक ऐसा रोग है जिसका कई डॉक्टरों को पता ही नहीं और जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है। उसके बाद संगत जी डॉक्टर्स की जांच, हॉस्पिटल में रहना, ड्रिप और बार बार काम से छुट्टी का सिलसिला शुरू हो गया। संगत जी मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक तेजी से फैलने वाली बीमारी है और डॉक्टर सिर्फ इसे घात को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। इसकी वजह से मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। मुझे संगत जी विकलांग कुर्सी और शरीर के दोनों तरफ आलंबन लगाने पड़ते थे। मेरी दृष्टि, मेरी लैंग्वेज, मेरा लिखना सब रोग से प्रभावित हो गया था। इस पर भी संगत जी मैं खुश थी। इस बात के लिए मैं गुरु जी की आभारी हूँ। मेरे मन में अपार शांति है, इसके लिए भी मैं गुरु जी का धन्यवाद करती हूँ। मैं संगत जी कई धार्मिक कार्यक्रम देखती हूँ, पर पता नहीं उनके द्वारा कैसे मेरे सवालों के जवाब मुझे मिल जाते हैं। मैंने अब कुछ बच्चों को घर पर ही पढ़ाना आरंभ कर दिया है और अब संगत जी मैं भाग्य और भगवान पर अटूट विश्वास करने लगी हूँ और अब मैं बिल्कुल परिवर्तित शख्सियत हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत जी ने, तो आइए सत्संग को हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज का शुक्राना सत्संग मैं जो शेयर करना चाहती हूँ वो ऐसा कोई माइंड में मेरे कोई थॉट नहीं था कि मैं शेयर करूँगी, बट ऑल ऑफ सडन मुझे ऐसा लगा कि मुझे गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना है सब संगत के साथ, चाहे छोटा सा ही क्यों ना करूँ, लेकिन मैं आज ज़रूर करना चाहूँगी। तो सारी संगत जी को सबसे पहले मेरा प्रणाम, गुरु जी को मेरा प्रणाम। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने बस अभी अपना पाठ खत्म किया जपजी साहिब जी का, तो बस मैं बैठी हुई थी एक सेकंड के लिए, तो मुझे ऐसे ही लगा, पता नहीं क्या मन में कोई विचार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगी शुक्राना सत्संग में। मैं अब गुरु जी के समक्ष बैठी हूँ, गुरु जी के सामने, गुरु जी का स्वरूप मेरे सामने है, जोत जल रही है और बस गुरु जी को देखते देखते ही, उनके स्माइलिंग फेस को देखते देखते ही थोड़ी सी स्माइल अपने फेस पे लाके बस मैं सोच रही हूँ कि मैं आज गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूँ। शुक्राना गुरु जी उन सब चीज़ों का जिसमें जो गुरु जी ने हमें ब्लेसिंग्स के तौर पे दी हैं। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स जो हमारी लाइफ की वो ये है कि गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा, इतनी बड़ी संगत का हिस्सा बनाया, जिस एक हर एक संगत एक दूसरे के लिए मतलब एक होता है ना कि हम लोग जो शुक्राना सत्संग सुनते हैं संगत का, वो जो सत्संग है ना, वो सत्संग हमारे लिए भी ब्लेसिंग है, क्योंकि हम जब सुनते हैं ना, सब संगत के सत्संग सुनते हैं, तो हमें उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें समझ आती हैं जो हमें करनी चाहिए। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, बहुत नकारात्मक जब दिमाग में कुछ चल रहा होता है और कोई ऐसा सत्संग सामने आ जाए जिसको सुन के आपका माइंड एकदम से पॉजिटिव हो जाए, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गुरुजी ने हमें जोड़ा, गुरुजी ने अपने साथ हमें जोड़ा और हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स की दात बख्शी है। तो आज का शुक्राना सत्संग उन्हीं सब संगत के लिए है जो
टेंशन्स में होने के बावजूद भी शुक्राना करते हैं गुरु जी का, स्ट्रेस में होने के बावजूद भी शुक्राना करते हैं गुरु जी का, और प्रॉब्लम्स है लाइफ में लेकिन फिर भी अपने गुरु पाप पे भरोसा करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं गुरु पा हैं जो सब चीज़ें ठीक कर देंगे, और वो होता है। वो मैंने अपना खुद का मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे पता भी नहीं होता कौन सी चीज़ कब कैसे होगी, लेकिन जब वो चीज़ हो जाती है तो फिर मुझे रियलाइजेशन होता है कैसे हो गई ये। एंड कितनी बार गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि तेरे काम इस तरह हो जाएंगे तेनू पता भी नहीं चलेगा। और एक्चुअली ये जो मैसेज है ना, ये सिर्फ मैसेज नहीं है, ये गुरुजी के वर्ड्स हैं, उनके थ्रू जो हमारे पास तक पहुंचते हैं थ्रू सत्संग के। जब ये मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ ना, तेरे सारे काम किस तरह हो जाने तेनू पता भी नहीं चलने हैं। और ये चीज़ एक्चुअली रियल लाइफ में हुई है मेरे साथ। कितनी बार प्रॉब्लम्स में स्टक हुई हूँ मैं, कितनी बार मेंटली मैं बहुत स्टक हुई हूँ बहुत सी चीज़ों में। बट उसके बाद वो चीज़ें स्मूथली हो जाती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था। और फिर मैं गुरुजी का वो मैसेज याद करती थी। गुरुजी हमेशा मैंने बोलते हैं, टेंशन ना लिया कर, तेरे सारे कार्य हो जाने तेनू पता भी नहीं चलना। तो ये जो ब्लेसिंग्स जो मिलती है ना हमें गुरुजी के पोस्ट के थ्रू, गुरुजी के ये जो सत्संग के थ्रू हम जो सुनते हैं और जो हम लोग पढ़ते हैं गुरुजी के थ्रू पोस्ट एंड जो भी पॉपअप होते हैं हमारे फेसबुक के ऊपर, वो कहीं ना कहीं गुरुजी हमसे बात कर रहे हैं। हम मतलब आप कभी भी नोटिस करना, आप जब स्ट्रक होते हो कहीं पर तो एकदम से गुरुजी का मैसेज पॉपअप हो जाता है, एंड वो ऐसा लगता है कि वो मैसेज हमारी सिचुएशंस और कंडीशन से ही रिलेटेड ही है। हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी एक्चुअली डायरेक्टली हमसे बात कर रहे हैं कि पुत्र ऐसा ना कितना कर, देख तेरा ऐ हो रहा है। तो वो गुरुजी का कितनी बार ऐसा हुआ है कि माइंड में कुछ कश्मकश चल रही है, या माइंड में कुछ थॉट्स चल रहे हैं, या माइंड कुछ करने की सोच रहा है और कंफ्यूज हो रहा है कि हम ये चीज़ करें या ना करें, बट एकदम से गुरुजी के ना पॉपअप हो जाते हैं मैसेज कि जो तू सोच रहा है वो ठीक है, जो तू सोच रहा है ऐना कर, वो ऐसा नहीं ऐसा होएगा। तो ये मतलब आजकल के इस युग में हमें इतना बड़ी ब्लेसिंग मिली है, गुरुजी ने अपने अपने साथ जोड़ के रखा है। यही अपने आप में हमारे लिए सारी जिंदगी का एक शुक्राना है गुरुजी के समक्ष कि हम गुरुजी हमारे पास, मतलब हम इतने निमाड़े बंदे हैं, हमें नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे थे, हम क्या कर रहे थे। आपने हमारी लाइफ में हमें हमारी लाइफ को अपने साथ जोड़ के आपने लाइफ को एक कहते हैं ना प्लेटफॉर्म दे दिया, एक मकसद दे दिया है। और गुरुजी हमेशा यही बोलते हैं, पुत्र खुश रहा कर। मैं तो अब जब से मेरा ट्रिप गुरुजी ने सक्सेसफुल किया है आफ्टर माय सो लॉन्ग प्रॉब्लम्स के बाद, मैं तो तब से ना सब कुछ छड़ दिता है। मैंने कहा गुरुजी है, अब मैनू कोई टेंशन लैन दी लोड़ ही नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन बिटवीन आती हैं, कभी कभी लो हो जाती हूँ, कभी डल हो जाती हूँ, कभी सो थॉट्स माइंड में चल रहे होते हैं। बट अब थॉट्स की जो फ्रिक्वेंसी अब कम हो गई है, नेगेटिव थॉट्स की फ्रिक्वेंसी कम हो गई है और पॉजिटिव थॉट्स की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो गई है गुरुजी से मिलने के बाद, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब पहले तो मेरा माइंड पूरा नेगेटिव थॉट से भरा रहता था, लेकिन जब गुरुजी के मैंने वो ब्लेसिंग्स देखी अपनी लाइफ में होते हुए ना, तो मुझे ऐसा लगा व्हाई आई एम थिंकिंग ऑल दिस नेगेटिव थिंग्स। गुरुजी बैठे हैं, हमारे गुरुपा बैठे हैं, वो अपने आप ही नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे, अपने आप ही टेंशन प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। गुरुजी कहते हैं बस तू नीवा होके रही, तू किसी का बुरा ना करी, मैं तेरा बुरा नहीं होने देना। ये जो लाइन है ना, ये मैंने अपनी लाइन इस गुरुजी का जो ये ब्लेस्ड लाइन है ना कि तू निमाड़ा होके, तू नीवे होके रही, किसी का बुरा ना सोची ना करी, मैं तेरा बुरा नहीं होने देना। तो गुरुजी की जो लाइन है ना, ये लाइन मैंने अपनी लाइफ का एक मूल मंत्र बना लिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने बहुत, गुरुजी ने मुझे बहुत चेंज किया है। मतलब मैं बता नहीं सकती गुरुजी ने मुझे कितना मेंटली रिलैक्स किया है। गुरुजी ने मेरे को कितना मेरे जितने भी हेल्थ इश्यूज है वो धीरे 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 सॉल्व होते जा रहे हैं। गुरुजी हेल्प कर रहे हैं, बहुत गाइड कर रहे हैं। गुरुजी ये नहीं कहते बस बैठे रहो और बस कुछ नहीं होएगा। गुरुजी मतलब हमें भी एफर्ट्स डालने हैं। अगर गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ना, तो हमें भी एफर्ट्स डालने हैं। ऐसा नहीं है कि अब गुरुजी कहते हैं ना दवाई भी तभी असर करेगी जब मैं उन्हें ब्लेस करांगा। वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप कितनी भी दवाइयाँ खा लो, अगर गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं है ना, आप ठीक नहीं हो सकते। मैं कह रही हूँ प्यार नाल गुरुजी के समक्ष बैठो, गुरुजी ने बोलो गुरुजी तुसी हो बस। कहते ना मेरा आस भी तू ते मेरा विश्वास भी तू। गुरुजी कहते हैं तू बस लोगों का बुरा ना करी, मैं तेरा कभी बुरा होने नहीं देवांगा। और ये लाइन जो है ना, ये लाइन अगर आप संगत जी अपने
लाइफ का मूल मंत्र बना लेंगे ना, तो मैं खुद गुरुजी के लिए की साइड से बोलती हूँ कि गुरुजी वाकई आपके सारे कार्य संवारेंगे, वो आपको कभी बुरा होने ही नहीं देंगे। क्योंकि अगर हम किसी का बुरा कर रहे हैं तो गुरुजी हमें नहीं बचा सकते, गुरुजी हमें सेव नहीं कर सकते, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कर्म तुसी कटने ने अपने। ठीक है, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ भी कर्म कर चुके हो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ और उसके लिए माफ़ी मांगो भगवान से और अपना मंत्र जाप करो और अपना पाठ करो, लेकिन आगे से अपने कर्म चंगे रखो। ਤੁਹਾਡੇ कर्म चंगे होंगे ना तो सारी ब्लेसिंग्स ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेंगी। और मैं तो बस अपना मतलब गुरुजी की ना इन इन जो ये ब्लेसिंग्स वाली जो लाइंस है ना, मैं इसमें ना बिल्कुल खो चुकी हूँ, डूब चुकी हूँ। मैं अब वो नेगेटिव चीज़ें ना पढ़ती हूँ ना देखती हूँ, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वो पॉजिटिव प्यारी प्यारी बातें, तू खुश रहा कर। मैं कहती हूँ गुरुजी तुसी मेरे गुरु पा हो, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾइल करना है। दर्दा हो रही है मैं तद भी स्माइल करना है, आई प्रॉमिस टू यू। मैं तो गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी कहते हैं बस तू खुश रहा कर, हमेशा एक ही लाइन, तू खुश रहा कर। मैं कहा हाँ जी गुरु जी मैं खुश हाँ। अब गुरु जी कहते हैं तेरी लॉटरी लगन वाली है, तो मैं गुरु जी से मजाक करती हूँ, मैं कहा गुरु जी कितने लॉटरी लगेगी, ना तो मैं लॉटरी टिकट लेती हुई है ना कोई ऐसा लगता कुछ मैं लेता हुआ है भाई जिसमें मेरा वो। लेकिन गुरु जी कहते हैं छप्पड़ फाड़ के लॉटरी लगनी है। तो मैं लिटरली कल गुरु जी से ना मजाक कर रही थी, मतलब मेरी आदत है, मैं गुरुजी को ना जैसे फ्रेंडली बिहेव करते हैं ना वैसे बिहेव करती हूँ कभी कभी। क्या गुरुजी कितने लग रही है लॉटरी, दसो मैनू किस तरह लगेगी ना लॉटरी टिकट। फिर भी आप फिर से मैसेज आया गुरुजी का, नहीं नहीं तेरा जैकपॉट निकलना है। तो मैं तुझसे कह रहे थे पक्का फिर निकलेगा ही जैकपॉट। पर जैकपॉट का निकलने का मतलब ये नहीं था कि हमें छप्पड़ फाड़ के ऊपर से पैसे बरस रहे हैं, नहीं। जैकपॉट का मतलब ये भी होता है अगर आपकी लाइफ में खुशियां हैं, दर्दों के बावजूद भी आप हंस रहे हो, प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आप अपने गुरु पे विश्वास रख रहे हो, स्ट्रेस और टेंशन होने के बावजूद भी आपके घर में रौनक लगी हुई है और आप दिल से एंजॉय कर रहे हो, वो भी किसी जैकपॉट से कम नहीं है। तो इसलिए गुरुजी की प्यारी-प्यारी बातों को समझने की कोशिश करो। हम लोग क्या होता है ना, हम लोग बड़ी जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। हम लोग क्या होते हैं, गुरुजी मैं तो आपसे कनेक्टेड हुई हूँ, आपने मेरा कुछ भी मेरा अच्छा नहीं हो रहा सब। अरे टाइम लगता है। गुरुजी कहते हैं पुੱਤਰ तेरे कर्म भी ते कटने ने ना। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ से तेरे को ब्लेस कर ਦਾਂ। तो गुरुजी कहते हैं टाइम लगता है पुੱਤਰ, टाइम लगता है। हर चीज़ हम जैसे घर पे सब्जी भी बनाते हैं, उसको स्वाद बनाने के लिए टाइम लगता है ना, पहले हम नमक डालेंगे, मिर्च डालते हैं, ये डालते हैं। ऐसे हमारे कर्म है, गुरुजी धीरे 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 हमारे कर्मों में चीज़ें ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि हमारे वो कर्म कट सके और फिर गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारी फैमिली और हमारे ऊपर आ सके। तो इसलिए थोड़ा सा बस सब्र करो। कहते हैं ना श्रद्धा और सबूरी, ये साईं बाबा बोलते थे, यही गुरुजी बोलते हैं, थोड़ा सब्र रख, थोड़ा सब्र रख पुੱਤਰ, सब चंगा होना है। तू किस शब्द चंगा कर, मैं तेरा माड़ा होने नहीं दवांगा। कहते ना किन्ने भी आ जाए राहु केतु शनि तेरी कुंडली च, मैं तेरे कुंडली नू तेरे भागा नू सोन नहीं देना। तो गुरु जी पे ये विश्वास रखो, बस होएगा, सब होएगा। चुटकी मारते नहीं होगा, विश्वास तो करो गुरु जी पे, अपना विश्वास तो दिखाओ कि गुरु जी को लगे हाँ आज मेरा पुत्र ने मैनू विश्वास दिखाया है, हुन मैं दा काम करना है। उस लेवल तक आपको खुद ही आना पड़ेगा। और वो कैसे आओगे, ऐसा नहीं होता कि आप सारा दिन बैठ के मंत्र जाप कर रहे हो और माइंड में नेगेटिविटी चल रही है, लोगों के खिलाफ आप सोच रहे हो, बुरी चीजें सोच रहे हो, नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला। रिलैक्स करो, माइंड को, चित्त को शांत करो और बस ये सोचो कि मैंने खुद भी स्माइल करनी है, खुद भी खुश होना है। और सामने वाला बंदा कोई मेरे से मिल रहा है, चाहे वो कितना भी भेड़ा क्यों ना है, कितना भी बुरा क्यों नहीं कर रहा, मैंने उसको भी खुश रखना है, उसको भी स्माइल करवानी है, ताकि उस इंसान को ये लगे कि यार मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ और ये देखो ये बंदा कितना प्यार से मेरे साथ पेश आता है। अपनी, कहते हैं ना, अपनी पर्सनैलिटी को हमें वैसा बनाना है कि गुरुजी खुद करे वाह वाह मेरे पुत्र वाह, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। मतलब ऐसे रहो, खुश रहो, दुख आए ते खुश रहो, सुख आए तो डबल खुश रहो। तो मतलब दुख सुख तो जीवन का, कहते हैं ना, एक वो है, पहिया है, वो तो आने हैं। दुख है तो सुख आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हमारे साथ नहीं है। भगवान कहता है सच्चे बंदों को जो है ना मैं हमेशा प्रोटेक्ट करता हूँ, दुख में प्रोटेक्ट करता हूँ और सुख में उनकी खुशियों को बढ़ा देता हूँ। तो वही गुरुजी कहते हैं कि बस तू खुश रहा कर, नीवा होके चल, सबदा भला सोच,
सब ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਤੇ बस फिर देख लाइफ किस तरह ब्लेस हो जाती है। और सबसे बड़ी बात एक है कि गुरुजी कहते हैं स्माइल करो, खुश रहो। तो सारी संगत को आज गुरुजी के बिहाफ पे मैं बोल रही हूँ, गुरुजी जैसे स्माइल करते हैं ना, प्यारी सी, आप गुरुजी के कितने भी स्वरूप देख लो, उनकी जो स्माइल है ना, इट्स $1 million स्माइल, मोर देन $1 million स्माइल। तो हमें वही स्माइल को अपने माइंड में रखना है, अपने दिल में रखना है। और जब दुख आए ना तो ऐसे ही स्माइल करनी है, ऐसे ही ब्रॉड अपना मुंह खोल के कि हम गुरुजी वाले हैं, हम गुरुजी के पुत्र हैं, हम गुरुजी की तियां हैं। हमने उदास नहीं होना, हमने स्माइल करनी है। और गुरुजी कहते हैं मेरी प्यारी धी है ना, ते हमेशा खुश रही, हमेशा स्माइल करती रही, तू उदास होने में चंगा नहीं लगता। ते बस गुरु जी को हमने उदास नहीं करना, उदास होकर हमने गुरु जी को हमेशा खुश रखना है अपनी स्माइल से। और एक बार आप स्माइल करोगे, 2 बार स्माइल करो, तीसरी बार अपने आप आपकी दिल से स्माइल निकलेगी। और मैं लिख के देती हूँ, जिस दिन आपने दुख में भी स्माइल करना शुरू कर दिया ना, आपकी आधे से ज़्यादा कष्ट तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। बस गुरु जी के स्वरूप को देखो, उनकी स्माइल को देखो, उनकी वो जो वाइब्स आती है ना स्माइलिंग फेस से, उसको फील करो। बस मैं आज ये कहूँगी गुरुजी, आज मेरी बड़ी बेटी का, संजना का जन्मदिन भी है। मैं सारी संगत को बस यही बोलती हूँ कि आप सब संजना को, मेरी बड़ी बेटी को अपने प्रेयर्स में रखना, उसकी खुशियों के लिए, उसकी अच्छी सेहत के लिए आशीर्वाद देना। और गुरुजी हमेशा सब बच्चों पे, सब संगत के बच्चों पे इतनी ब्लेसिंग्स दें कि सब बच्चे जो है ना खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, और जो वो अचीव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वो अचीव करें। और इसी के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और गुरुजी के समक्ष ये बोलती हूँ, गुरुजी लाख लाख शुक्राना, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों का लाख लाख शुक्राना। सबसे बड़ा शुक्राना जो ज़िंदगी भर हम करें तो भी कम है, वो ये है कि आपने हमें अपने साथ जोड़ा, हमारे कष्टों को काटने के लिए हमें हिम्मत दी, सद्बुद्धि दी। उसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। और सभी संगत को मैं ये बोलूँगी, कीप स्माइलिंग बिकॉज वी आर स्ट्रॉन्ग डॉटर्स, वी आर स्ट्रॉन्ग सन्स ऑफ गुरुजी। जैसे गुरुजी हंसते हैं वैसे उनकी संगत भी हंसेगी और गुरुजी सारी संगत को देख के और खुश होंगे। बस खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। और इसी के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम दूसरा सत्संग शेयर करते हैं। ये शेयर किया है संगत आंटी जी ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख करोड़ करोड़ शुक्राना मेरे मालिक। आपका मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मैं अगर यहाँ बैठ के अपने मंदिर में अमृत वेला के टाइम इस वक्त सत्संग कर पा रही हूँ, शुक्राना सत्संग, तो ये मेरी बहुत खुशनसीबी है मेरे गुरुपा, ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। आपने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं यहाँ बैठ के आपके सबके साथ ये सत्संग शेयर कर पाऊँ। मेरे को लाइफ बख्शी है आपने मेरे मालिक। सोच के भी कई दफ़ा रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर आपने मेरा हाथ ठीक टाइम पे नहीं पकड़ा होता तो मेरे साथ क्या होना था। मेरा कैंसर का डायग्नोसिस, प्री कैंसेरियस सेल्स का डायग्नोसिस हुआ था और आपने बिल्कुल एंड तक सारी बायोप्सीज क्लियर की थी। हर बारी आपने हाथ पकड़ा, आपने मेरे पापा को वेंटिलेटर से उठाया, वो बिल्कुल आज ठीक है, स्वस्थ हैं। हम शुक्राना कर देते हैं, उसके बाद फिर हम यूजुअल अपने काम में लग जाते हैं। मगर मुझे रियलाइजेशन ये हुई कुछ दिन पहले कि हम शुक्राना कर देते हैं, शुक्राना गुरुजी, मगर नहीं, मैं अगर वो सब ठीक नहीं होता तो मेरी क्या स्टेट होती, ये सोच के भी मेरे को कुछ हो जाता है। सारे अफेक्टेड होते हैं, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेरी सारी फैमिली अफेक्टेड होती। अगर पापा ठीक नहीं होते, अगर मैं ठीक नहीं होती तो क्या होता गुरुजी। इस बात का आपका इतना शुक्राना है, मेरी औकात ही नहीं है कि मैं आपका शुक्राना कर पाऊँ। मैं सारी ज़िंदगी भी लग जाऊँ तब भी मैं ये शुक्राना शायद नहीं कर पाऊँगी जितना मुझे करना चाहिए, जो आपने किया है मेरे मालिक, जैसे आपने हाथ पकड़ा है टाइम पे आके।
बहुत बहुत शुक्र है आपका। हर बारी जो आप हर बारी जब भी हम डाउन एंड आउट होते हैं, जब भी लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, आप कोई ना कोई साइन हमेशा दिखा देते हो। मुझे पता है आप हमेशा अंग संग हो, कभी ड्रीम दर्शन में आके, कभी कोई भी रूप में आके। मंडे को हमारे घर में सांप आया था बिल्कुल बिल्कुल एंट्रेंस पे, और मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगा था, क्योंकि थोड़ी देर में मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि वो आपका ही रूप है। जय गुरु जी। अगले मंडे फिर से सांप आया था और वो अपने आप ही चला गया था। ये कभी हो सकता है कि सांप मेरे घर की एंट्रेंस पे हो और मेरे को डर ना लगे, क्योंकि ये रियलाइजेशन हो चुकी थी कि वो साइन भी आपका ही दिया हुआ है। एक बारी मन में बहुत अशांति चल रही थी कोई चीज़ को लेके, तो हम मार्केट गए तो कोई बाबा आए, जैसे मांगने के लिए जैसे बाबा आते हैं। पता नहीं उनको देख के बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको जो भी मेरे पर्स में उस वक़्त था मैंने उनको दिया निकाल के। तो कहते बेटा थोड़ा कुछ और देना, मैंने तो चाय पत्ती खरीदनी है और चीनी खरीदनी है। मैंने थोड़ा और दिया तो उन्होंने मुझे बहुत ब्लेस किया। उस वक़्त तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, मगर बाद में मैंने सोचा कि चाय पत्ती और चीनी खरीदनी है? ऐसे कौन कह के जाता है कि मुझे चाय पत्ती और चीनी खरीदनी है? क्योंकि चाय प्रसाद चीनी वाला तो मेरे गुरुपा को बहुत पसंद है। हर सत्संग में, बड़े मंदिर में हमेशा मिलता है। तब मुझे लगा कि ये और कोई नहीं, उन्हीं का रूप था। तो कितने रूपों में आके, ड्रीम्स में आके, कितने और साइंस में आके आपने हाथ पकड़ा है, आपने ब्लेस किया है। हर सिचुएशन में आपने देखा है कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम ना आए, और प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो ये पता है आपकी सपोर्ट हमेशा हमेशा है गुरु जी। मैं बस आपका शुक्राना ही करना चाहती हूँ। इस वक्त मेरे को नहीं पता मैं और क्या बोलूँ, बट मुझे ये पता है कि अगर आप हो तो मैं हूँ, आपने हाथ पकड़ रखा है तो मैं हूँ, मेरी पीठ पे आपका हाथ है तो मैं हूँ। सब पे अपनी मेहर बनाए रखना मेरे गुरुपा, सब पे, सारी संगत पे, कि कोई जो भी कष्ट आए, कि किसी को इमोशनली, हेल्थ वाइज, फाइनेंशियली, फिजिकली जो भी कष्ट आए, गुरुपा आप उन पे अपना हाथ रखना, आप उनके अंग संग रहना, क्योंकि इतनी बड़ी बात है कि आप महाशिव खुद हमारे साथ हैं। आपका लख लख शुक्र है मेरे प्रभु, आपका लख लख शुक्र है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज का सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना आप सभी संगत जी का इस सत्संग को सुनने के लिए। अब इस सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप सब भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं इस सत्संग चैनल पर, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी चैनल पर संगत के साथ, तो संगत जी आप हमें अपना सत्संग लिखकर या फिर रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 या फिर हमारे ईमेल एड्रेस blessingsalwaysguruji30@gmail.com पर भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मेंशन किया गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।